Very good morning, students. Welcome back. This will be our last practical problem of partnership final accounts. Okay. Let me clear one thing. As I said yesterday, from yesterday we are keeping all the videos on YouTube very private. Okay. कोई भी videos हम public platform पे अभी नहीं कर रहे issue. So इफ़ यू गो ऑन यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब पे जाओगे और वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको 2 दिन पहले तक जितना भी कुछ अपलोडिंग हुआ था वो सब देखने को मिलेगा. बट फ्रॉम नाउ वॉट एवर वी आर गोइंग टू अपलोड, ये आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा. ओके, बिकॉज दिस विल रिमेन प्राइवेट. एंड आपको कोई नोटिफिकेशन वगैरह भी आई थिंक नहीं मिलेगी कि कोई न्यू वीडियो अपलोड हुआ है. सो यू नीड टू बी प्रेजेंट ऑन आवर व्हाट्सएप ग्रुप. आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे रहना ही पड़ेगा. अगर आप किसी कारण से उस ग्रुप से लेफ्ट हो जाते हो, अगर आप वो ग्रुप छोड़ देते हो, तो आपको कहीं से भी कोई भी ये लिंक्स नहीं मिलेंगी. एंड इफ यू विल नॉट गेट लिंक्स ऑफ सच वीडियोस, यू वोंट बी एबल टू एक्सेस दोज वीडियोस. ठीक है, आपको जो लिंक्स मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो ही ये वीडियो आपको दिखेगा, तो ही ये वीडियो ओपन होगा. अदरवाइज ये वीडियोज आपको नहीं दिखने वाले हैं. फाइन. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. This will be the last problem of our partnership final account. Okay, हमने काफ़ी problems cover up कर लिए हैं and I think all kind of adjustments are also covered up. At the end, जब हमारा पूरा syllabus end हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम से पहले हम फिर से रिवीजन लेते हैं और उस टाइम पे भी हम एटलीस्ट 10-15 प्रॉब्लम्स इसके और कवर अप कर लेंगे. ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट. सी प्रॉब्लम नंबर 20. यू कैन मार्क इट एज IMP. ठीक है, इसको आप एक IMP मार्क अभी से करके रख सकते हो. ये भी एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स ही रहेगा आपके लिए. ओके, सी मिस्टर अजित एंड सुजीत आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2. ओके, तो ये है आपके लिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको आप कर लो एक बार अंडरलाइन और नीचे कर लेते हैं अपन स्टार्टिंग जो भी सॉल्यूशन है उसका. Trial balance is given on 31st March 2020. See one by one. Capitals we take in the liability side. Okay. Purchases and sales. इस टाइप का प्रॉब्लम हमने देखा था. जो भी डेबिट साइड में अमाउंट गिवन है वो डेबिट बैलेंस होता है, जो भी क्रेडिट साइड में अमाउंट गिवन है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. एंड वी नो कि परचेसेस हमेशा डेबिट में होता है. ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे देंगे सेल्स एंड परचेसेस, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि सेल्स आपका 62,750 है. ठीक है, सेल्स हमेशा क्रेडिट में ही होता है. ये हमने कई बार देखा है जहां पे हमने लेजर टाइप के ट्रायल बैलेंसेस देखे. फॉर एग्जांपल सी, इस टाइप के अगर ट्रायल बैलेंसेस है तो इसमें हमने देखा था सेल्स क्रेडिट में होता है. हमने कभी सेल्स को डेबिट में देखा है क्या? नहीं देखा है, राइट. सो इन दैट वे वी नो एवरीथिंग. तो अगर आपको यहाँ पे सेल्स एंड परचेसेस बोला है, फिर भी सेल्स की अमाउंट है 1,22,000 एंड परचेसेस की अमाउंट रहेगी 62,750. ओके, तो सीक्वेंस पे नहीं जाना है आपको. यहाँ पे डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, डेटर्स जाएगा एसेट साइड में, क्रेडिटर्स जाएगा लाइबिलिटी साइड में. डेटर्स इज 24,000, क्रेडिटर्स इज 47,000. ओके. इंटरेस्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, तो डेबिट साइड का इंटरेस्ट जाएगा डेबिट में और क्रेडिट का इंटरेस्ट जाएगा क्रेडिट में. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के दोनों साइड पे जाएगा, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ. ओके. नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक विल गो इन trading account debit side. Wages trading debit. Land and building is asset. Loose tools is also asset. Power, fuel and oil ये जाएगा आपके लिए ट्रेडिंग डेबिट में, बिकॉज पावर, फ्यूल भी आपको मशीनरीज के लिए लगता है, ऑयल भी आपको मशीनरीज के लिए लगता है. ठीक है, सो दिस विल गो इन ट्रेडिंग डेबिट. एक्सपोर्ट ड्यूटी गोज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. सैलरीज भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. बिल्स रिसीवेबल एसेट है आपके लिए. रिजर्व फंड अंडरलाइन कर लो इसको, हर टाइप का फंड हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, तो रिजर्व फंड भी लाइबिलिटी है. एंड दिस इज सी अजयज लोन अकाउंट. अजयज लोन अकाउंट इज ऑल्सो लाइबिलिटी. ओके, व्हाई दिस इज लाइबिलिटी, यहाँ पे एक बार लिख के रखते हैं हम लाइबिलिटी. Why this is liability? See, we can raise funds, we can collect funds by various sources. हमें बिजनेस चलाने के लिए, चालू करने के लिए जो पैसा लगता है, हम
कई सारे सोर्सेस है जहां से पैसा जमा कर सकते हैं। ओके, एक तो हम पार्टनर से लेते हैं, जो कि पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं, उसके थ्रू हमारे पास पैसा आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ दोज मनी आर नॉट सफिशियंट, अगर वो पैसा हमारे लिए सफिशियंट नहीं है, फिर भी हम क्या कर सकते हैं, हम बैंक से जाके लोन ले सकते हैं, किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जाके लोन ले सकते हैं, बराबर है, किसी फ्रेंड से उधार ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, हम कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम किसी पार्टनर से भी एज अ लोन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत है अपार्ट फ्रॉम कैपिटल, और एक पार्टनर है हमारा जो काफी रिच है, ठीक है, बट बैंक से हमें लोन नहीं मिल रहा है, काफी सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह करनी पड़ती है बैंक से अगर लोन लेना है तो हमने बोला कि भाई तू बहुत ज्यादा रिच है, थोड़ा बहुत हमें लोन दे दे, और बैंक को हम जितना इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं उसी तरह से हम तुम्हें भी इंटरेस्ट पे करेंगे। ओके, सो ये भी हमारे लिए लायबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ये लोन हमने उससे लिया है, हमको उसको रिपेमेंट करना पड़ेगा। ओके, एंड किसी भी पार्टनर से अगर हमने लोन लिया है ना, तो उसका पार्टनर्स कैपिटल के साथ कोई भी संबंध नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज आपको चाहिए तो आप ऊपर यहाँ पे हेडर में लिख के रख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, मराठी या किसी और लैंग्वेज में लिखो, इंग्लिश में लिखो, कैसे भी लिखो। ओके, पार्टनर्स लोन इज कंसिडर्ड एग्जैक्टली एज बैंक लोन। बैंक लोन के साथ साथ हम जो भी चीजें करते हैं सब कुछ पार्टनर्स लोन के साथ करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स लोन का कोई संबंध नहीं होता है जनरली, ठीक है। पार्टनर्स लोन के साथ हुई कोई भी एडजस्टमेंट को हम कैपिटल के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। फाइन। सी, बिल्स पेबल, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी। पेटेंट्स, पेटेंट से आपके लिए एसेट। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। कैश इन हैंड एसेट में जाएगा। हीटिंग एंड लाइटिंग, हीटिंग एंड लाइटिंग विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, ट्रेडिंग डेबिट, आई होप यू नो दैट। अगर जरूरत है तो पोस्टिंग लिख के रखेंगे। नाउ एडजस्टमेंट्स देखते हैं वन बाय वन, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एडजस्टमेंट्स भी आज। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March 2019 was rupees 17,000. दिस इज क्लोजिंग स्टॉक फॉर अस। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, एसेट साइड में जाएगा। नंबर 2, 1/8 ऑफ द पेटेंट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ। हमने देखा था रिटर्न ऑफ मतलब क्या है, रिटर्न ऑफ करना मतलब रिड्यूस कर देना ना, रिटर्न ऑफ मीन्स टू रिड्यूस, कम कर देना। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पेटेंट्स में से माइनस करेंगे। ओके, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो वी हैव टेकन अर्लियर। पेटेंट्स में से हम कर देंगे इसे माइनस, एंड सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। रिटर्न ऑफ इज एग्जैक्टली लाइक डेप्रिसिएशन। ओके, पेटेंट्स में से माइनस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में जाएगा, क्योंकि हमारी एसेट अगर कम हो जाती है तो ये हमारा लॉस है। ओके, नंबर 3, गुड्स ऑफ रुपीज 7,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,100। सी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर और जहां पे इंश्योरेंस कंपनी का सवाल आ जाता है, हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टॉप में कर रहा हूँ, आप अलग से बैलेंस शीट आपका जो हो जाएगा यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट होने के बाद यहाँ पे नीचे या फिर एंड में यहाँ पे आप वर्किंग नोट कर लो। ओके, मैं यहाँ पे टॉप में ही कर लेता हूँ, और टॉप में हम जो कुछ भी लिखते हैं हमें ज्यादा दिनों तक ध्यान में भी रहता है, इजीली दिख भी जाता है। ओके, लेट्स सी, गुड्स, इसके में टोटल 3 इफेक्ट्स देने होते हैं ना। गुड्स डिस्ट्रॉयड कितना है, गुड्स आर डिस्ट्रॉयड ऑफ रुपीज 7,000। 7,000 के गुड्स आपके डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसमें से क्या हो गया, आपको कुछ पैसे इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने वाली है। सो इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,100। 6,100 रुपीज का तो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्लेम एडमिट कर दिया है कि भाई हम आपको 6,100 रुपए दे देंगे, नो प्रॉब्लम। तो बचे हुए जो 900 रुपीज है उसका क्या हो जाएगा, हमारे लिए लॉस हो जाएगा। ओके, सो दिस इज 6,100 इज इंश्योरेंस क्लेम and this 900 is loss. Okay, so ये हो गए हमारे 3 इफेक्ट्स। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉयड, ये कहां पे जाता है,
गुड्स डिस्ट्रॉयड, गुड्स आर गोइंग आउट, दैट्स व्हाई दिस विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट, क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग क्रेडिट में ही जाएगा। इंश्योरेंस के पैसे अभी तक मिले नहीं है, मिलने वाले हैं, फ्यूचर में पैसे मिलेंगे। तो ये जो भी पैसे है हमारे ही पैसे किसी और के पास फिलहाल पड़े हुए हैं, और अपनी कैश क्या होती है हमारे लिए एसेट होती है, तो ये चला जाएगा एसेट में। एंड 900 लॉस है, लॉस मतलब जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ओके, दीज आर दी 3 इफेक्ट्स। नंबर 4C, ₹1000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन रॉन्गली इंक्लूडेड इन अजय's लोन अकाउंट। देखिए इस टाइप के कुछ एडजस्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, जो एडजस्टमेंट्स हमने अभी तक नहीं पढ़े हैं। ओके, सो व्हेनेवर यू गेट सच काइंड ऑफ एडजस्टमेंट्स, आपको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, बस सोचो कि क्या हुआ है। ओके, क्या हुआ है वो सोचो थोड़ा सा, उसके बाद ये देखो कि अब हम क्या कर सकते हैं। ओके, सी, मैं हमेशा बोलता हूं अगर कोई मिस्टेक हुई है तो क्या करेंगे, बस उस मिस्टेक को सुधार लो। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ₹1000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन, मतलब हमको 1000 रुपए कमीशन मिला था। ठीक है, रॉन्गली इंक्लूडेड इन अजय's लोन अकाउंट, 1000 रुपए हमें कमीशन मिला था, जो कि हमने कहां पे लिख दिया, अजय's लोन अकाउंट में लिख दिया। इंक्लूडेड, देखो यहाँ पे इंक्लूडेड लिखा है, बराबर है, मतलब हमने क्या किया, अजय's लोन अकाउंट में ऐड कर दिया। हमको मिला था कमीशन, बट हमने उसको एज अ लोन लिख दिया वहां पे। तो अभी क्या हो गया, ये तो मिस्टेक हो गई ना भाई, हमने कमीशन में ऐड करना था लेकिन हमने ऐड कर दिया लोन में, ये मिस्टेक हो गई है। तो अभी मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा, कैसे सुधारेंगे, क्या गलती की थी हमने, गलती क्या की थी, हमने उसको ऐड किया था अजय's लोन अकाउंट में। अजय's लोन में अगर हमने ऐड किया था तो अभी क्या करो, माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ पे हम कर देंगे लेस फ्रॉम अजय's लोन, लेस फ्रॉम अजय's लोन। ओके, तो अजय's लोन में जो हमने रॉन्गली ऐड कर दिया था वहां से अभी हम माइनस कर देंगे, तो अजय लोन की जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आ जाएगी। सेकंड थिंग क्या करनी पड़ेगी, दूसरा भी इफेक्ट देना है ना, एक ही इफेक्ट तो नहीं दे सकते। ये हमें पैसे मिले थे एज अ कमीशन, मतलब वो कमीशन में ऐड होना चाहिए था, बट कमीशन में हमने ऐड नहीं किया था, तो अभी कर लेते हैं। उस टाइम हमने नहीं किया था, मतलब मिस्टेक कर दी थी, तो अभी ऐड कर लेते हैं। ओके, सो इसके 2 इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे आपके लिए, लेस फ्रॉम अजय's लोन एंड ऐड इनटू कमीशन। ठीक है, अजय's लोन अकाउंट से माइनस करना है, कमीशन में ऐड करना है, सिंपल है। नंबर 5C, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, wages paid for installation of machinery were included in wages account, ₹5,000। 5,000 रुपए हमने पे किया था इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए। मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए कोई लेबर आया होगा, उसने मशीनरी को प्रॉपरली आपको इंस्टॉल करके दे दिया, तो उसको हमने वेजेस दे दिए 5,000 रुपए। ठीक है, और हमने उसको रॉन्गली कहां पे लिख दिया, हमने उसको क्या किया, वेर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट, मतलब यहां पे फिर से हमारी मिस्टेक हो चुकी है। सी, मैंने बोला था व्हेनेवर वी परचेस सम एसेट्स, जब कभी भी हम कोई एसेट परचेस करते हैं, ठीक है, मशीनरी रहो या फिर फर्नीचर रहो, ओके, या फिर बाकी कोई एसेट्स लाइक लूज टूल्स वगैरह, बिल्डिंग को तो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, ठीक है, बट मशीनरी फर्नीचर ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, इन केसेस में व्हेनेवर वी परचेस दैट मशीनरी, तो वो भी परचेस प्राइस में जाएगा। उसके बाद उस मशीनरी को वहां पे हम लोडिंग जो करेंगे ट्रक में वगैरह हमारे घर तक लाने के लिए या हमारे फैक्ट्री तक लाने के लिए, तो उस लोडिंग के लिए जो वहां पे हम चार्जेस पे करेंगे वो भी मशीनरी के कॉस्ट में ही ऐड होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस रहेगा उस मशीनरी को उस फैक्ट्री से यहां तक लाने के लिए, वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होता है। उसके बाद उस मशीनरी को हम ट्रक से उतार लेंगे तो अनलोडिंग के लिए कुछ चार्जेस हम पे करते हैं, वो भी मशीनरी में ऐड होता है। फिर वो मशीनरी हम अंदर लेके जाएंगे फैक्ट्री में, वहां पे उसको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉलेशन के लिए जो चार्जेस लगते हैं वो भी मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, सो जब तक वो मशीनरी या जो फर्नीचर जो कुछ भी है वो हमारे लिए रेडी टू यूज नहीं हो जाता, ठीक है, रेडी टू यूज नहीं हो जाता, तब तक हम जितना भी खर्चा करने वाले हैं वो सारा का सारा खर्चा उस मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होते रहता है। ठीक है, हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये डिफरेंस हमने कई बार डिस्कस किया है। सो दैट वी नीड टू ऐड इनटू द मशीनरी,
मशीनरी को इंस्टॉलेशन के लिए जो भी चार्जेस लगने हैं वो हमने मशीनरी अकाउंट में ऐड करना होता है, बट हमने रॉन्गली ऐड कहाँ पे कर दिया, वेजेस अकाउंट में। तो फिर से मिस्टेक हो गई है। तो मिस्टेक कैसे सॉल्व करेंगे, सुधारनी पड़ेगी ना मिस्टेक। ठीक है, कैसे सुधार सकते हैं, देखो व्हाट वी डिड, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वेयर इंक्लूडेड इन वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट में ऐड कर दिया था ना, तो माइनस कर दो वहां से। ठीक है, लेस फ्रॉम वेजेस, वेजेस में से कर देंगे लेस, मतलब वेजेस में जो हमने गलती से ऐड कर दिया था वो निकाल लिया फिर से, तो वो तो क्लियर हो गया। सेकंड इफेक्ट, कहां पे ऐड करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में ऐड करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट में ऐड करना चाहिए था लेकिन नहीं किया था। नहीं किया था तो फिर अभी करना पड़ेगा ना। जब तक हम मशीनरी में ऐड नहीं करेंगे हमारी मिस्टेक तो सुधरने वाली नहीं है। तो जो हमने तब नहीं किया था उसको हम अभी तुरंत कर लेते हैं। ओके, दैट मीन्स we have to reduce from wages and we have to add into machinery. Okay, that's it. Number 6, you can see dishonor bills payable of rupees 8,000 was wrongly included in bills receivable. However, balance of debtors and creditors were taken correctly. इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको एक रफ पेज पे आके दिखा देता हूं। ओके, सी यहां पे देखते हैं नीचे, डिसऑनर जब होता है, बिल कल ही हमने देखा है, बिल्स रिसीवेबल हो या फिर बिल्स पेएबल हो। ठीक है, वेन एवर बिल्स पेएबल इज डिसऑनर्ड, हम क्या करते हैं, बिल्स पेएबल को डिसऑनर अगर हुआ है तो बिल्स पेएबल में से करेंगे हम उसको माइनस। ठीक है, बिल्स पेएबल में से करेंगे माइनस डिसऑनर। और सेकंड इफेक्ट, हम देखो मैंने बोला था कि एक ही साइड पे इफेक्ट्स हमारे जा रहे होते हैं ना। ठीक है, बिल्स पेएबल आपको लाइबिलिटी में मिलता है, तो लाइबिलिटी में कौन होता है, क्रेडिटर्स। तो हम दूसरा क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में ही उसको नीचे फिर से ऐड कर देंगे, डिसऑनर ऑफ बिल। ओके, मतलब वेन एवर बिल्स रिसीवेबल इज डिसऑनर्ड या बिल्स पेएबल इज डिसऑनर्ड, उसके साथ साथ क्रेडिटर्स या फिर डेटर्स को भी थोड़ा बहुत धक्का लगता है। ठीक है, क्रेडिटर्स और डेटर्स में भी हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। बट यहां पे क्या बोले उन्होंने, देखो यही हम सोचेंगे कई बार कि डिसऑनर बिल्स पेएबल है तो हम क्या कर देंगे, हम उसको कर देंगे बिल्स पेएबल में से माइनस और क्रेडिटर्स में ऐड। ये हम कर देंगे बट ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि क्या बोला उन्होंने, देखो डिसऑनर बिल्स पेएबल ऑफ ₹8,000 वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल। However, बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वेयर टेकन करेक्टली, मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स को हमने कोई रॉन्ग पोस्टिंग नहीं की थी, वो तो हमने एकदम करेक्ट लिया था। हमने गलती कहां पे की थी, बस बिल्स पेएबल जो डिसऑनर हुआ था तो वहां पे मैंने क्या करना चाहिए था, उसको मैंने बिल्स पेएबल में से माइनस करना चाहिए था। बट मैंने क्या किया, मैंने इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल, मैंने बिल्स रिसीवेबल में ऐड कर दिया, तो फिर से मैंने मिस्टेक कर दी। तो मिस्टेक सुधारनी पड़ेगी, कैसे सुधार सकते हैं, मैंने क्या किया था, गलती से कहां पे इंक्लूड किया था, इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल, रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल में गलती से ऐड किया था, तो अभी माइनस कर दो, गलती सुधर जाएगी, माइनस फ्रॉम बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, एंड उसकी जो करेक्ट पोस्टिंग है वो क्या होनी चाहिए थी, डिसऑनर ऑफ बिल्स पेएबल है तो बिल्स पेएबल में से माइनस होना चाहिए था ना, तो मैंने नहीं किया था वो, तो अभी करना पड़ेगा। तो अभी फिर से माइनस करेंगे बिल्स पेएबल में से। ओके, तो इसके जो दो इफेक्ट्स आएंगे आपके, बिल्स रिसीवेबल में से लेस हो जाएगा और बिल्स पेएबल में से भी लेस हो जाएगा। हाउएवर, बैलेंस ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वर टेकन करेक्टली, बैलेंस ऑफ डेटर्स और क्रेडिटर्स हमने एकदम करेक्ट लिया था, तो उसको कोई भी धक्का नहीं लगाना है। ठीक है, वो जैसे थे वैसे ही रखना है। नाउ ड्रॉ द अकाउंट्स। ओके, पॉज द वीडियो, ड्रॉ द अकाउंट्स, फिर मैं भी ड्रॉ कर लेता हूं पॉज करके, उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। Okay, we have drawn the accounts. Now let's start posting one by one. See, capital accounts are given. Capital accounts Sujit Ajit. Okay, capitals will go in liability side. तो liability side में आके हम यहाँ पे लिखेंगे capital accounts. See, आज भी आपको करंट अकाउंट ड्रॉ नहीं करना है क्योंकि आपको प्रॉब्लम में करंट अकाउंट नहीं दिया हुआ है। ओके, करंट अकाउंट अगर गिवन रहेगा तो ही हम ड्रॉ करते हैं, और ये जो लोन अकाउंट है, चेज लोन अकाउंट वगैरह, वो भी कोई हमें अलग से ड्रॉ नहीं करना होता है। Okay, this is like a regular liability, like a bank loan. Okay, nothing else. So, see, come to liability side. यहाँ पे हम लिखेंगे capital account, capital account,
अजीत एंड सुजीत, अजीत है 50,000, एक लाइन छोड़ देंगे, सुजीत इज 40,000, एक लाइन छोड़ देंगे. See, we don't have any adjustments on partners capital. Okay, so we don't need to leave further lines. कोई ज्यादा लाइंस छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक ही लाइन हमें चाहिए, नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आएगा उसके लिए. परचेसेस एंड सेल्स आर गिवन. परचेसेस हम ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं, बट फर्स्ट लाइन हमें छोड़नी पड़ेगी ओपनिंग स्टॉक के लिए. तो सेकंड लाइन में हम आएंगे, लिखेंगे टू परचेसेस 62,750, एंड यहां पे लिखेंगे हम बाय सेल्स 1,22,000. सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स वी हैव टू राइट इन एसेट साइड. यहां पे हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्स इज गिवन 24,000. जस्ट अ सेकंड, हमने एडजस्टमेंट के शायद टिक्स नहीं किए थे. लेट्स सी वन बाय वन, फिर एक बार फास्ट में कर लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक के लिए कोई नहीं होती है. 1/8 ऑफ पेटेंट पे कर लेते हैं. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इसके लिए भी कोई टिक नहीं होती है. इसको हमें अजयज लोन अकाउंट में से माइनस करना है और कमीशन में ऐड करना है. तो अजयज लोन अकाउंट पे करेंगे एक टिक और कमीशन पे करेंगे एक टिक. कमीशन इज नॉट गिवन, तो कमीशन हमें सेपरेट लिखना है, ठीक है, तो कोई टिक मार्क की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट वेजेस में से माइनस करना है, नंबर 5, तो वेजेस पे करेंगे स्टार मार्क एक. मशीनरी में ऐड करना है, तो मशीनरी पे भी करेंगे एक. वेयर इज मशीनरी? Oops, machinery is not given. Well, ये जो लूज टूल्स आपको गिवन है, ठीक है, इसको कर दो मशीनरी यहाँ पे, बिकॉज आई हैव कंसिडर्ड दैट एडजस्टमेंट. मैंने ये एडजस्टमेंट ली थी अलग से, बट अगर आपके यहाँ पे मशीनरी नहीं रहेगा तो कोई मतलब ही नहीं है. ओके, लूज टूल्स को हम कर देंगे मशीनरी. सो मशीनरी पे हमने यहाँ पे कर दिया एक स्टार मार्क, एंड वेजेस पे भी हो चुका है एक स्टार मार्क. नेक्स्ट है बिल्स, डिसऑनर बिल्स पेबल वाली. सो बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल पे एक हो जाएगी, बिल्स पेबल एंड बिल्स रिसीवेबल. Okay, fine, now we can go forward. सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स चल रहा था अपना. डेटर्स है 24,000, डेटर्स इज 24,000 एंड क्रेडिटर्स इज 47,000. Okay, next interest is given 2,900 and 2,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और क्रेडिट में लिखना है हमें. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में और क्रेडिट में एक एक लाइन छोड़ के हम लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट, यहाँ पे भी लिखेंगे हम बाय इंटरेस्ट एंड सी अमाउंट्स 2,900 एंड 2,000. तो डेबिट में आ जाएगी 2,900, क्रेडिट में आ जाएंगी 2,000. ओके, नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक को लिखना है ट्रेडिंग डेबिट में. सो हियर यू कम
to opening stock, to opening stock 21,500. Wages, wages also you have to write in the same place, to wages 8,500. लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है आपके लिए, सो लेट्स कम टू एसेट साइड एंड राइट ओवर हियर लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग 75,000. नेक्स्ट मशीनरी 15,000. Machinery we have taken 15,000 and we have left one line for adjustment. Next power fuel and oil. पावर फ्यूल एंड ऑयल भी ट्रेडिंग के डेबिट में जाना है, तो यहां पे लिखो टू पावर फ्यूल एंड ऑयल. पावर फ्यूल एंड ऑयल 2,750. नेक्स्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी. एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है, सो कम हियर एंड राइट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,200. नेक्स्ट salaries is given, salaries 10,800. salaries will go in profit and loss account debit side, so take here 2 salaries 10,800. Next what we have, electricity charges. Electricity charges 1,400. 2 electricity charges प्रॉफिट एंड लॉस में लिख रहे हैं हम. $1,400. Next bills receivable is given 24,000, so we can take into asset side bills receivable. Bills receivable 24,000. 24,000 is taken into inner section and we have left one line. रिजर्व फंड लाइबिलिटी है, कम टू लाइबिलिटी साइड, टेक डाउन रिजर्व फंड. रिजर्व फंड द अमाउंट इज 8,000. 8,000. नेक्स्ट अजयज लोन अकाउंट 10,000. ये भी लाइबिलिटी में ही जाएगा. लाइबिलिटी में लिखना है आपको अजयज लोन account. Now we need to take this in the inner section. Why? Because we have one adjustment on that. तो 10,000 ले लेंगे हम inner column में and just we will leave one line for adjustment. Next bills payable 11,000. सेम चीज करनी है लाइबिलिटी साइड में, आपको यहाँ पे लेना है bills payable. bills payable 11,000 and leave one line again for adjustment. Patents 32,000. Patents आपके लिए asset है, so come to asset side again and take down patents 32,000. Leave one line for adjustment. एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 4,300. प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख दो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. 4,300. कैश इन हैंड इज गिवन 2,000. कम टू एसेट साइड, टेक डाउन कैश इन हैंड
2000 and next is heating and lighting is given 1900. okay, heating and lighting है 1900. so heating and lighting आपको लेना है ट्रेडिंग के डेबिट में 2 heating and lighting 1900. okay, I hope that's all done. Now see adjustments one by one. Stock on hand on 31st 3 2019 was rupees 17,000 and that should be 20. okay, 2020 लिख रहे हैं ना for the year ended. so stock on hand on 31st 3 2020 was rupees 17,000. ये हो जाएगा आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक. so take over here by closing stock. by closing stock 17,000 second effect we have to give in asset side. so we will go in asset side and here we will give effect closing stock 17,000. next 1/8 of the patent to be written off. ठीक है, जो भी पेटेंट है हमारा उसमें से 1/8 अमाउंट जो भी है वो हमें क्या करनी है, रिटर्न ऑफ करनी है, मतलब माइनस करनी है. तो ये अमाउंट कितनी आ जाएगी, सी पेटेंट इज गिवन 32,000. ओके, सो यहाँ पे आप ले सकते हो वर्किंग नोट नंबर 2 या फिर 1 जो भी आपकी चल रही होगी. ओके, पेटेंट रिटर्न ऑफ, पेटेंट रिटर्न ऑफ इन दैट आपको कितना रिटर्न ऑफ करना है. सो 32,000 उसकी अमाउंट है, उसका आपको करना है 1/8. ओके, 1/8 मतलब आप डिवाइडेड बाय 8 भी कर सकते हो उसको. ओके, सो सी 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, बराबर है ना, देख लो भाई. ठीक है, सो दिस विल बी 4,000 रुपीज. 4,000 रुपीज आपको करने हैं वहां से माइनस. ओके, 4,000 रुपीज आप करोगे माइनस, तो यहाँ पे जो हमारी अमाउंट आ जाएगी हम यहाँ पे लिखेंगे लेस रिटर्न ऑफ. एग्जैक्टली डेप्रेसिएशन की तरह ही एडजस्टमेंट होती है. 4,000 रुपीज माइनस कर लेंगे, 28,000 रुपीज आपके आउटर में आ जाएंगे. सेम चीज आपको प्रॉफिट एंड लॉस में आके करनी है. यहाँ पे डेबिट में आप लिखोगे 2 पेटेंट रिटर्न ऑफ, जैसे हम यहाँ पे लिखते थे डेप्रेसिएशन ऑन वॉट एवर, उसी तरह से हम लिखेंगे पेटेंट रिटर्न ऑफ 4,000 रुपीज. सी व्हाट्स नेक्स्ट. Goods of rupees 7,000 destroyed by fire and insurance company admitted claim of rupees 6,100. जितना भी गुड्स हमारा डिस्ट्रॉय होता है वो हम कहाँ पे लिखते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखना है. ट्रेडिंग के क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय. ये मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है, अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हो तो नहीं समझेगा. ठीक है, फिर से आपको रिवाइंड करके देखना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले देखा था फिर भी नहीं समझा तो फिर एक बार रिवाइंड करके देख लो. ठीक है, बाय गुड्स destroyed by fire 7,000. नेक्स्ट है इंश्योरेंस क्लेम 6,100, वो हम लिखते हैं एसेट में. एसेट साइड में हम यहाँ पे लिखेंगे इंश्योरेंस क्लेम 6,100. नेक्स्ट 900 रुपीज हमें लिखने जो लॉस हमारा हुआ है एक्चुअली. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमको लिखना है वो. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम यहाँ पे आके लिखेंगे 2 लॉस ऑफ गुड्स
by fire. Loss of goods by fire 900 rupees. Okay. नंबर 4 है ₹1000 रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन रॉन्गली इंक्लूडेड इन अजयज लोन अकाउंट. मतलब हमको कमीशन मिला था लेकिन हमने उसको गलती से अजयज लोन अकाउंट में इंक्लूड कर दिया. तो गलती सुधार लेते हैं. जो अजयज लोन अकाउंट में इंक्लूड किया था वहां से कर लेते हैं माइनस. यहां पे हम करेंगे लेस. कमीशन हाउ मच इट वॉज 1000 रुपीज. 1000 रुपीज माइनस करेंगे. 9000 रुपीज आपका आउटर में चला जाएगा. ओके. एंड कमीशन में आपको ऐड करना है ना, तो कमीशन तो यहाँ पे नहीं है. ओके. तो आपको अलग से लिखना पड़ेगा. नाउ ये आपको कहाँ पे लिखना है? कमीशन तो डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है. ये कहाँ पे जाएगा? तो सी उन्होंने क्या बोला था, ₹1000 रिसीव्ड कर दो भाई, इसको अंडरलाइन कर दो. रिसीव्ड पैसे मिले हैं ना, कमीशन रिसीव्ड है. एंड वॉट एवर वी रिसीव दैट इज आवर इनकम. तो इनकम में लिखना पड़ेगा. तो क्रेडिट में हम लिखेंगे बाय कमीशन. बाय कमीशन 1000. Okay. Next, wages paid for installation of machinery were included in wages account. ये भी गलती हो गई है. wages paid for installation of machinery है. मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए अगर कोई वेजेस पे किए हैं हमने, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, मशीनरी में ऐड करना चाहिए. बट हमने वेजेस में ऐड कर दिया था, तो वेजेस से कर लेते हैं माइनस. यहाँ पे वेजेस तो हमने डायरेक्टली आउटर में लिख लिया है. नीचे लिख लेंगे फिर से टू वेजेस. आपने जगह छोड़ी होगी, रिज्यूम करता हूं मैं. 8500 इसको कर देता हूं मैं यहां से कट. ठीक है. लेस पेड फॉर मशीनरी. पेड फॉर मशीनरी या फिर इंस्टॉलेशन चार्जेस, कुछ भी लिख सकते हो आप, नो प्रॉब्लम. 5000 रुपीज. 5000 रुपीज है. 5000 रुपीज आप यहां से करोगे माइनस, तो आपकी जो अमाउंट बाहर जाएगी 3500. एंड नेक्स्ट आपको क्या करना है, मशीनरी में ऐड करना है ना, क्योंकि मशीनरी की जो एक्चुअल वैल्यू है 15000 नहीं है. मशीनरी में आपको वेजेस जो आपने पे किया था इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी के लिए, ठीक है, तो वो वेजेस में से माइनस करके मशीनरी में ऐड करना था. तो यहाँ पे मशीनरी में हम कर देंगे ऐड. एंड आगे आपको डिप्रिसिएट मशीनरी भी बोला है, तो यहाँ पे भी एक लाइन हमारी कम पड़ गई है, तो हम यहीं पे एडजस्ट कर लेते थोड़ा सा आज. ठीक है. आपको यहाँ पे 3 लाइंस की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे मैं कर लूंगा ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस. ऐड इंस्टॉलेशन चार्जेस 5000. 5000 है. ओके. तो ये 15 और 5 20,000 नीचे आ जाते हैं, बट अभी टोटल लिखने के लिए जगह नहीं है क्योंकि एक और एडजस्टमेंट करनी है, तो यहीं पे तुरंत ले लेते हैं लेस डेप्रेसिएशन एट 5%. ओके. डेप्रेसिएशन एट 5%. तो अभी 15 और 5 20,000 नीचे हमने अमाउंट ली है, और 20,000 पे हमारा डिप्रेसिएशन निकलना है 5% का. ठीक है. तो 20,000 पे 10% हो जाएगा 2,000 रुपए, 2000, और 2000 का हाफ यानी 1000 रुपीज आपका हो जाएगा डिप्रेसिएशन. ये 1000 हम कर रहे हैं माइनस, ये ऊपर का कर रहे हैं प्लस, तो टोटल 19,000 आपका बाहर कैरी होगा. ओके. 19,000. डिप्रेसिएशन ऑफ मशीनरी आपका वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखना है. सो टेक हियर 2 depreciation on machinery. Depreciation on machinery, this is 1000 rupees.
नेक्स्ट नंबर 6 है डिसऑनर बिल्स पेएबल ऑफ ₹8,000 वॉज रॉन्गली इंक्लूडेड इन बिल्स रिसीवेबल। इसको हमको क्या करना है, बिल्स रिसीवेबल में से माइनस और बिल्स पेएबल में से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है, रिवाइंड करके देख सकते हो, दोबारा से इतना टाइम पास हम नहीं करेंगे। हमने उसी के लिए यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल में से करेंगे माइनस, तो यहाँ पे आ जाओ, लिखो लेस डिसऑनर 8,000 रुपीज कर लो माइनस, यस 8,000 रुपीज दिया। सो दिस विल बिकम 16,000। अगेन कम हियर एंड टेक लेस dishonor, again reduce 8,000, so this will become 3,000. Okay, now all adjustments are done. Pause the video, make the totals, ठीक है, क्लोज करो एंड क्लोजिंग के बाद एक बार चेक कर लेना मेरे साथ आपके जो अमाउंट्स आए हैं वो करेक्ट है या नहीं है, मतलब जो अमाउंट्स है वो सेम है या नहीं है। ओके, अगर कुछ डिफरेंस रहता है तो देखते हैं फिर किसकी मिस्टेक हुई है। फाइन। Okay, as we can see, credit side of our trading account is greater 1,46,000। तो जो बड़ी साइड है वो हम दोनों साइड पे लिख लेते हैं। Your bigger total is 1,46,000. Okay, 1,46,000 I have written on both sides. Here we will mention total into bracket rupees, total into bracket rupees, total rupees 1,46,000. Now debit side here comes 92,400। तो 92,400 इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस मिलेगा 53,600। सो लेट्स टेक 53,600 एंड हियर आपको लिखना है 2 ग्रॉस प्रॉफिट carried down into bracket balancing figure। ओके, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमें ब्रॉट डाउन करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहां पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 53,600। नाउ अगेन आप देखोगे तो डेबिट में काफी छोटे छोटे अमाउंट्स है, तो क्रेडिट ही आपकी बड़ी आने वाली है। क्रेडिट साइड कम्स 56,600। ठीक है, ग्रेटर टोटल वी हैव टेकन ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी हम लिखेंगे 56,600 एंड हियर वी विल write total rupees। Okay, whenever we reduce debit side from that total, डेबिट साइड आपकी 26,500, वो अगर हम लेस करेंगे तो डिफरेंस मिलेगा हमें 30,100। इसको नाम देना है हमें यहाँ पे 2 नेट प्रॉफिट carried down into bracket balancing figure। your partners Ajit and Sujit, यहां से हो जाएगा एरो, ठीक है, एरो के एग्जैक्टली सामने ये टोटल होनी चाहिए, ज्यादा नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए। into bracket transfer to capitals। now see दिस वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट, तो इसके लिए हम ढूंढते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन 3:2। 3:2 में अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो देखो 30,000 का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 18,000 एंड 12,000, और 100 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 60 एंड 40। आप करके देख लो। सो 18,060 एंड 12,040। ओके, दिस कम्स योर आंसर। आप एक बार करके देख लो। ओके, दैट वी हैव टू एड इनटू कैपिटल्स। प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। कम टू कैपिटल्स, राइट हियर ऐड नेट प्रॉफिट, ऐड नेट प्रॉफिट 18,060
so 68,060 will go in outer. अगेन यहाँ पे भी करना ऐड नेट प्रॉफिट 12,040, तो ये भी हो जाएगा आपके लिए 52,040. ओके, नाउ मेक द टोटल्स ऑफ बोथ एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड. ठीक है, तो लायबिलिटी साइड आपकी आ जाएगी 187,100, 1,87,100, एंड आपकी एसेट साइड भी आती है 1,87,100. योर प्रॉब्लम टैलीज, दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट. फाइन. Okay, I hope you got it, and today this topic is over. ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था. ओके, वी हैव टेकन टोटल 40 प्रॉब्लम्स. 20 प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, 20 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किए खुद से. ओके, सो टोटल हमारे 40 प्रॉब्लम्स अब तक हो चुके, एंड आई थिंक दिस इज रियली सफिशियंट. बट स्टिल अगर कुछ मिस्टेक्स हो रही है तो प्लीज थोड़ा सा उस पर ध्यान दो, वर्क करो. ओके, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर सिंसियरली एवरीबडी नीड्स टू अटेंड, क्योंकि इसका थोड़ा बहुत आपका बैकग्राउंड था 12th में. ओके, बट आगे आने वाले जो टॉपिक्स है वो सीरियसली इतने इजी नहीं है. एंड मैं आपको एक चीज और भी बता दूं जनरल इंफॉर्मेशन के लिए, कि अकाउंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स और 12th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स जितना टफ है उतना टफ कोई भी अकाउंट्स नहीं है. ओके, इवन आप मास्टर्स के बच्चों का जाके देखोगे ना, ठीक है, मैं आपको दूंगा कुछ एमकॉम के प्रॉब्लम्स भी है, एमबीए के प्रॉब्लम्स भी है. ओके, जो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इसके साथ साथ. वहां पे भी आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है एमकॉम के, वो प्रॉब्लम्स भी मैं सॉल्व कराऊंगा. बट दैट यू विल फाइंड इजियर देन योर 12th स्टैंडर्ड. ओके, कुछ एमबीए के प्रॉब्लम्स है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स के लिए, वो भी मैं आपसे सॉल्व कराऊंगा जब हम रिवीजन करेंगे. दैट ऑल्सो यू विल फाइंड इजियर देन दैट. सो प्लीज डू इट सीरियसली. इसके लिए आपको प्रैक्टिस ही चाहिए, एंड दिस इज रियली स्कोरिंग सब्जेक्ट. ओके, सो आई एक्सपेक्ट 100 out of 100 फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, सो मेनी स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच. अगर कुछ डाउट्स डिफिकल्टीज है